आज हम बात करने वाले हैं यूएसए में हुए 3 हॉरिफिक हत्याकांड के बारे में, जो कि रिसेंट अगस्त और सितंबर मंथ के भीतर ही हुए हैं। इनमें से 3 मेजर केसेस हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहला है चार्ली किर्क, जिसको अपने स्पीच के दौरान गोली मारकर उसकी हत्या कर दिया गया। नेक्स्ट है इरिना जारुत्स्का, जिसकी हत्या बिना किसी वजह से एक रैंडम साइको चाकू मारकर हत्या कर देता है। और एक केस है इंडियन ओरिजिन चंद्रमल्ली की, जिसके सिर को काटकर उसके साथ फुटबॉल खेला जाता है। नेक्स्ट उसको डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। इनमें से आपने चार्ली किर्क और इरिना जारुत्स्का केस को ज्यादा मीडिया में देखा होगा। चार्ली किर्क, जो कि एक फेमस कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और टर्निंग पॉइंट यूएसए के फाउंडर थे, उनकी डेथ एक शॉकिंग शूटिंग इंसिडेंट में हुई है। ये केस रिसेंट है और मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाली हूँ। 11 सितंबर 2025, लोकेशन था उताह वैली यूनिवर्सिटी कैंपस, उताह यूएसए। चार्ली किर्क एक ओपन एयर स्पीकिंग इवेंट कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा था। ये उनके अमेरिका कॉमबैक टूर का पार्ट था, जहां पर वो कॉलेज स्टूडेंट को कंजर्वेटिव व्यूज और उनके लॉ के बारे में बताते हैं। एक गन शॉट हुआ जो टारगेटेड था चार्ली, जो कि स्टेज पर स्पीच दे रहे थे। और इस गन शॉट के तुरंत बाद ही चार्ली किर्क की डेथ हो गई। स्टूडेंट और अटेंडीज उनमें भी पैनिक का माहौल हो गया और सब भाग दौड़ करने लगे और फायदा लेते हुए आरोपी भी वहां से भाग गया। तो नेक्स्ट जब यूएसए पुलिस ने जांच किया तो पता चला कि आरोपी था टाइलर रॉबिन्सन, जो कि 22 इयर्स का था। वो एक इलेक्ट्रिकल अप्रेंटिस में काम करता था। वो अपने फैमिली के साथ रहता था और रिसेंटली ज़्यादा पॉलिटिकल मुद्दों पर बात भी किया करता था। उसके फैमिली और फ्रेंड्स ने बताया कि वो चार्ली किर्क से बहुत नफरत करता था। जब चार्ली किर्क यूवीयू यूनिवर्सिटी आने वाले थे तो तब उसको लगा कि अभी हेड स्पीच फैलाने वाले हैं, जिस वजह से उसने चार्ली किर्क की हत्या कर दी। पता चला है कि टाइलर रॉबिन्सन की कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। चार्ली किर्क की शूटिंग के बाद एफबीआई और लोकल पुलिस ने एक मैसिव सर्च स्टार्ट किया, जहां पर सीसीटीवी फुटेज से पता चल गया टाइलर के बारे में। टाइलर के फादर को जब एफबीआई की रिलीज फोटो दिखी और उन्होंने टाइलर से इस बारे में पूछा तो टाइलर ने कन्फेस कर दिया। नेक्स्ट उन्होंने यूएसए पुलिस को कॉल करके टाइलर को सरेंडर करने के लिए कन्विंस भी किया। इस केस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत सदमे में आ गए थे, क्योंकि चार्ली किर्क, जो कि एक बहुत बड़े सपोर्टर थे उनके। नेक्स्ट केस है इरिना जारुत्स्का, 22 इयर्स की एक यूक्रेनियन रेफ्यूजी। वो यूक्रेन से थी, जहां पर रूसिया यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ तो वो अपने परिवार के साथ अमेरिका आ गई थी एक रेफ्यूजी की तरह, क्योंकि उसको वार से बचना था, जिस वजह से वो नॉर्थ कैरोलिना में रहती थी। वहां पर पिज्जा पार्लर में भी काम किया करती थी और वो एक आर्टिस्ट भी थी। उसको पेंटिंग करना बहुत पसंद था। उसका फैमिली का ये कहना था कि जब रूसिया यूक्रेन का वार हुआ तभी उनकी फैमिली ने यहाँ शिफ्ट किए और अपनी पीसफुल लाइफ जी रहे थे। इंसिडेंट कहाँ हुआ था? डेट था 22 अगस्त 2025 लेट नाइट। लोकेशन था चार्लोट एरिया ट्रांसिट सिस्टम, जहाँ पर इरिना ट्रेन में बैठी थी, फोन पर कुछ देख रही थी और वो अपने पिज्जा जॉब की यूनिफॉर्म में थी। वो एम्प्टी रो में थी, जहाँ पर पीछे कुछ लोग भी थे। यहाँ पर सीसीटीवी में देखा गया उसके पीछे एक आदमी बैठा था, जिसका नाम था डी कार्लोस ब्राउन। सडनली वो एक नाइफ निकालता है और उस पर अटैक कर देता है। और ये अटैक बिल्कुल भी शॉकिंग था, क्योंकि
ये दोनों फास्ट तो स्ट्रेंजर ही थे और जो आरोपी था वो बिना कुछ सोचे इरिना पर अटैक कर देता है, जिस वजह से इरिना शॉक होकर उसको पता ही नहीं चलता है कि उस पर अटैक हुआ है। कुछ मिनट के बाद वो वहीं पे गिर जाती है और उसकी बहुत मैसिव ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एक शॉकिंग बात पता चलता है कि उसके आसपास में सराउंडिंग में कुछ लोग थे, पर वो लोग इरिना को देखे भी नहीं। लाइक को एक मर्डर केस को, एक इंसिडेंट को अवॉइड करना था। यहीं पे ह्यूमैनिटी मर जाती है। कुछ देर बाद 2 लोग आए और इरिना को रेस्क्यू करने लगे, पर बहुत देर हो चुकी थी। इरिना की बहुत खून बह गया था, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और आरोपी जो था ब्राउन, वो ट्रेन से उतर गया और वो रेसिस्ट स्लोगन देने लगा, जैसे कि आई गॉट दैट व्हाइट गर्ल। यहाँ पर सस्पेक्ट था डी कार्लोस ब्राउन जूनियर, 34 इयर्स का। उसका बैकग्राउंड था वो चार्लोट से था। वो एक होमलेस था और उसका लॉन्ग क्रिमिनल हिस्ट्री भी था, जैसे कि वो 14 टाइम्स अरेस्ट हुआ था, जहाँ पर रॉबरी और कुछ ब्रेकिंग एंटरिंग ऐसे ही लॉ तोड़ने के कारण वो सिजोफ्रेनिया का भी मरीज था। 2020 में वो जेल से रिलीज हुआ था। उसके फैमिली ने ये बताया था कि वो बहुत एग्रेसिव हो जाता था। जब उसका मेंटल ब्रेकडाउन होता था तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाता था और किसी को भी अटैक करता था। इलीगल कामों की वजह से वो जनवरी में भी रिसेंट अरेस्ट हुआ था। इंसिडेंट के तुरंत बाद ही अक्यूज को प्लेटफॉर्म से अरेस्ट कर लिया जाता है और इरिना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर इरिना की डेथ हो गई थी। यहाँ पर हत्या का मोटिव रैंडम ही था, क्योंकि ब्राउन ने व्हाइट गर्ल बोलकर रेसिस्ट एंगल दिखाया था और वो दोनों पहले से ही अनजान थे। यहाँ पर एविडेंस, सर्विलांस वीडियो, सीसीटीवी ये सब कैप्चर हो गया था और एक पॉकेट नाइफ और ब्लड सोक्ड शॉट भी क्राइम सीन पर मिला था। नेक्स्ट केस है चंद्रमौली नागामल्ली। चंद्रमौली, जो कि बॉब नाम से जाना जाता था, वो 50 इयर्स का था। वो कर्नाटक, इंडिया से ओरिजिनली बिलोंग करता था। अमेरिका सेटल हो गया था और टेक्सास में अपने वाइफ और 18 इयर्स का बेटे के साथ रहता था। डाउनटाउन सूट्स में वो मोटेल का मैनेजर था, जहां पर वो क्लीनिंग ऑपरेशन सब हैंडल करता था। फैमिली के दोस्त उसको बॉब कहा करते थे। वो हार्डवर्किंग था और अमेरिका में अपना ड्रीम जॉब करता था और अपना लाइफ जी रहा था। डेट था 10 सितंबर 2025 अराउंड 8 AM। लोकेशन डाउनटाउन सूट्स, डेलहास, मोटल ईस्ट डेलहास। चंद्रमौली क्लीनिंग कर रहा था रूम में। साथ में 2 को वर्कर्स भी थे, यार्दोनिस कोबोस मार्टिनेज और एक फीमेल एम्प्लॉई। वॉशिंग मशीन टूटी हुई थी। जब चंद्रमौली ने देखा कि कोबोस मार्टिनेज एक वॉशिंग मशीन को यूज कर रहा था, तब उसने उसको रोक कर कहा कि ये टूटी हुई है, इसको यूज मत करो। तब मार्टिनेज ने उसको कुछ रिप्लाई किया। चंद्रमौली को उसकी बात समझ में नहीं आया, तो उसने अपने साथ फीमेल को वर्कर को इसको ट्रांसलेट करने के लिए बोला। तभी ये बात उसको गुस्सा दिलाया और गुस्से में वो आर्ग्यू भी करने लगा और कुछ देर बाद वहां से चला गया। आफ्टर 10 मिनट्स वो एक बड़ा नाइफ लेकर वापस आया और चंद्रमौली पर अटैक करने लगा, जैसे कि वो मल्टीपल स्टैब करने लगा। चंद्रमौली ने भागने की भी कोशिश की, पर कोबोस मार्टिनेज ने उनको पकड़ लिया और उसको अटैक करने लगा। यहाँ पर उसने चंद्रमौली की हेड को बॉडी से निकालकर उसको फुटबॉल की तरह खेला और एक डस्टबिन में फेंककर वहां से चला गया। यहाँ पर चंद्रमौली की वाइफ, बेटे और एक कोवर्कर वो सब देख रहे थे। चंद्रमौली की हत्या करने के बाद सस्पेक्ट ने चंद्रमौली के पॉकेट चेक किया। नेक्स्ट सेल फोन, क्रेडिट कार्ड ये सब निकाल कर वो भाग गया। ये सब पूरा इंसिडेंट यहाँ पर सीसीटीवी में कैप्चर हो गया और
और 3 विटनेस ने भी ये सब होते हुए देख लिया। यहाँ पर सस्पेक्ट था डेनिस कोबस मार्टिनेज 37 इयर्स का, जो कि क्यूबा से था। वो क्यूबा से इमिग्रेंट होकर इलीगली यूएसए आया था। वो डलास के इसी मोटेल में एम्प्लॉई था जहाँ पर वो क्लीनिंग का काम किया करता था। वो एक लॉन्ग क्रिमिनल हिस्ट्री से जुड़ा था, जैसे कि 2017 में कैलिफोर्निया में नेकेड कार जैकिंग किया था और 2018 में ह्यूस्टन में इंडिसेंट एक्सपोजर और फ्लोरिडा में चाइल्ड असॉल्ट के लिए भी वो गिरफ्तार हुआ था। इस वजह से वो 1.5 साल तक जेल में रहा। जनवरी में जेल से छूटने के बाद वो यहाँ पर क्लीनिंग का काम किया करता था। वो स्वभाव से बहुत वायलेंट था, जो कि बात बात पर गुस्सा होकर अपना आपा खोकर कुछ भी बहुत गलत करता था। अटैक के तुरंत बाद ही 8:35 AM को पुलिस मोटेल में पहुंची और कोबस मार्टिनेज को अरेस्ट कर लिया। वो पूरा का पूरा ब्लड से भरा था और वो बहुत कामली खड़ा हुआ था। उसके बाद पुलिस को उसने कन्फेस भी कर दिया कि मैंने उसका हेड को बॉडी से अलग भी किया और उसको डस्टबिन में फेंक दिया। ये तीनों ही केसेस बहुत वायलेंट थे। चार्ली किर्क, जिसकी हत्या उसकी बातों की वजह से, उसके विचारधारा की वजह से कर दिया जाता है। नेक्स्ट इरिना जारुस्का, उसकी हत्या ऐसे ही किसी रैंडम साइको ने रेसिस्ट रिमार्क के चलते उसकी हत्या कर देता है। और नेक्स्ट चंद्रमौली की हत्या एक आर्ग्यूमेंट की वजह से हो जाता है। और ये सब केस अभी रिसेंट मंथ में हुए हैं और इसके ट्रायल शुरू होने वाले हैं। ये था चार्ली किर्क, इरिना जारुस्का और चंद्रमौली हत्याकांड के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगे और मेरी तरफ से वीडियो बनाने की कोशिश ऐसे ही जारी रहेगी।